Hello friends, welcome back. I hope everybody are fine. My dear students, today I am going to start 4th chapter of 7th standard IU. Okay, so in that we have one word substitution. So today in this video I am going to explain you about one word substitution. After that I will explain you idioms and proverbs. So now see here, one word substitution. What is one word substitution? So here I have written the definition of one word substitution. What is one word substitution? Using a specific word replacing a wordy phrase. Okay. Using a specific word. Specific word जिसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? वर्डी फ्रेज के लिए, और a sentence and making it shorter and clear to understand. Okay, one word substitution मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह होता है. वो शब्दों के समूह के लिए, चाहे फिर वो डेफिनेशन हो या एक सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस को या डेफिनेशन को सिर्फ एक ही वर्ड को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, जिसमें उस सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा. ओके, what is using a specific word or replacing a wordy phrase or a sentence and making it short and clear to understand. So this is the definition of one word substitution. Okay, now here I have written a few examples of one word substitution and you need to learn it everything. Now see here, a traditional story related to deities. ट्रेडिशनल स्टोरी उसमें पारंपरिक कथाएं जो होती है, जो कि रिलेटेड किससे? भगवान से, गॉड से, डेटीज से, तो उनको क्या कहा जाता है? तो मिथ कहा जाता है. मिथ, जिसको दंत कथा कहते हैं, मिथ. तो ये मिथ क्या है? एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. ये अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज. ये सारी एक सेंटेंस से डेफिनेशन के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, जिसको हम मिथ कहते हैं. मिथ अगर किसी ने बोला तो इसका मीनिंग होता है ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, मिथ का मीनिंग. ओके, नेक्स्ट वन, अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर. अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड. ओके, एक इंसान जो फॉरेन लैंड में सेटल होना चाहता है या हुआ है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट. नेक्स्ट वन, अ पर्सन लुकिंग ओनली ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. मतलब कोई इंसान हमेशा पॉजिटिविटी देखता है, जो हमेशा आशावादी होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, हमेशा वो ब्राइट साइड को देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है. पर्सन लुकिंग ओनली ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जिसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट वन, अ स्टडी ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसको, उस विज्ञान को या उस शास्त्र को जिसे कहेंगे जूलॉजी कहते हैं. जूलॉजी, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? जो एनिमल्स की, जानवरों की जो स्टडी करता है, उस शास्त्र को जूलॉजी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? जूलॉजी. सो मिथ, इमिग्रेंट, ऑप्टिमिस्ट, जूलॉजी, these are the one word substitution. A person who has been forced to leave their country in order to escape war. देखो, a person who has been forced to leave मतलब छोड़ना, रहना नहीं. वो live है, वो LIVE नहीं, वो LEAVE है ना. A person who has been forced, उसको मजबूर किया जाता है. A person who has been forced to leave their country, उसको अपने ही देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. Why? Because of in order to escape war. उस war या युद्ध हो रहा होता है, इस वजह से उसको मजबूर किया जाता है अपना देश छोड़ने के लिए. ऐसे जो लोग होते हैं उनको रेफ्यूजी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रेफ्यूजी. ओके, so these are the some examples of one word substitution. So myth, immigrant, optimist, refugee and zoology, these are the examples of one word substitution. जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इसमें हम यही देखने वाले हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जाएंगे और
अब ये 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको चूज करना है। जो नेक्स्ट सेक्शन है, उस सेक्शन में क्या आपको कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में पूछा जाएगा, कुछ इडियम्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह का ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। ओके, आपको कॉपी करना है ये सब कुछ नोटबुक में और लर्न करना है, समझ के लिए क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है इडियम्स, क्या है और प्रोवर्ब्स क्या है। ओके, यू नीड टू कॉपी डाउन एवरीथिंग एंड लर्न। ओके, थैंक यू। Class of LB School. My dear friend, today in this video I am going to explain you idioms. Okay, idioms. Now look, idioms means what? The pronunciation of this idioms. Okay, idioms. Look now, idioms are phrases. Already we learnt about phrase. Phrase is a group of word. Okay, idioms, phrase means what? Phrase is a group of word that does not make complete sense or meaning. Okay, so idioms are phrases which people use in everyday language. What is the idiom? Idioms are phrases which people use in everyday language which do not make sense literally. Okay, which do not make sense literally, but we understand what they mean. Are you getting me? Already we learnt about phrase. Phrase is a group of words that does not make complete sense or meaning. In the same way, idioms are also phrases. ये भी क्या है? एक phrase है, शब्दों का समूह है, which people use in everyday language. जनरली हम यूज़ करते हैं उसको एवरीडे हमारी भाषा में. विच डू नॉट टेक सेंस, अगर हम उसको लिटरल उसका मीनिंग ढूंढेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, उसका लिटरल मीनिंग क्या है समझ में नहीं आएगा, बट वी अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. Now look, these are some examples of useful idioms. To smell a rat. To smell a rat. This is one phrase. To smell a rat. इसका literal meaning, smell a rat मतलब गंदी बदबू आना ऐसा नहीं है. To sense something is wrong. Meaning of this phrase is to sense something is wrong. कुछ तो भी गड़बड़ है. देन नेक्स्ट वन, ब्रेक अ लेग मीन्स पैर टूटना होता है क्या? नहीं. टू विश समवन गुड लक. ओके, टू विश समवन गुड लक. बर्न द मिडनाइट ऑयल, इट मीन्स दैट टू वर्क लेट नाइट. बर्न द मिडनाइट ऑयल. मिडनाइट ऑयल, टू वर्क लेट नाइट. चिकन आउट. टू चिकन आउट मीन्स टू बैक आउट बिकॉज ऑफ फियर. To back out because of fear. And to spill the beans. To spill the beans means to tell a secret. So these are some examples of this idioms. Again you can see, देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है idioms के. A piece of cake. A piece of cake इसका मतलब very easy. ईजी एज पाई मीन्स वेरी ईजी मीनिंग. ये देखो ये मीनिंग है और ये इडियम्स है. गिविंग कैंडी. गिविंग कैंडी टू अ बेबी. गिविंग कैंडी टू अ बेबी मीन्स वेरी ईजी, स्पेशली व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग. गिविंग कैंडी टू अ बेबी. ओके, गिविंग कैंडी टू अ बेबी मतलब बहुत आसान, जब आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो तब. यू डू समथिंग रॉन्ग. दिस इज फ्रूट केक. Fruit cake means really strange, crazy, a kind of serious word. A kind of serious word. And going bananas means banana सच में चलते हैं क्या? No. Going bananas means becoming crazy, especially with too much to do. And next, look.
Going bananas means becoming crazy, especially with too much to do. Nut or nutty means funny kind of crazy, usually make you laugh, जिस पर हंसना आया ऐसा. And sugar and peace means very sweet, nice or kind, specially used for girls or feminine. Okay, so these are some examples of idioms and definition of idioms. You have to copy down into your notebook, learn it. Okay. Hello friends, welcome back in digital class of LBS school. My dear friend, today I am going to explain you proverbs. Proverbs जिसको कहावतें भी कहा जाता है या कहावत कहा जाता है. Proverbs are clever saying that we use in our daily speech. Proverbs क्या होते हैं? एक क्लेवर सेइंग्स होते हैं जिसको म्हणी म्हणते मराठीमध्ये. That we use in our daily speech. Proverbs usually have a moral or a message. और इस प्रोवर्ब्स का एक मॉरल होता है या मैसेज होता है जिससे हमें सीख मिलती है. ओके, तो देखो यहाँ पर ऐसे ही कुछ मॉरल्स है, कुछ प्रोवर्ब्स है जो मैंने यहाँ पर आपको कलेक्ट किए हैं. देखो, पहला हमारा है अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स नाइन. देखो, एक ये प्रोवर्ब है जो कहावत जिसे कहेंगे हम. प्रोवर्ब मतलब क्या? देखो, इसका मीनिंग है यहाँ पर A stitch in time saves 9. ओके, A stitch in time saves 9 मतलब वर्क हार्डर जस्ट नाउ, मतलब अभी जितनी मेहनत हो सकती है अभी मेहनत करो. एंड यू विल सेव टाइम एंड एफर्ट. अगर अभी आप जो काम कर रहे हो वो मेहनत से करोगे, पूरी सच्ची लगन के साथ अभी करोगे, तो भविष्य में, फ्यूचर में आपका समय भी बच जाएगा और आपका जो मेहनत है वो भी बच जाएगी. ओके, देखो ये तो आपने सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अगर आप रोज़ एक एप्पल खाओगे तो आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मीनिंग क्या है? ईटिंग एन एप्पल अ डे विल कीप यू हेल्दी. मतलब एक एप्पल रोज़ खाने से क्या हो सकता है? आप हेल्दी रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रोवर्ब. नेक्स्ट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. ये बहुत बार आपने सुनी होगी आपके पेरेंट्स से या आपके नानी नाना या दादी दादा से. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ मतलब क्या? अंथरून पाहून पाय पसरावे. मीनिंग यू शुड ओनली स्पेंड व्हाट यू हैव. जो आपके पास है उतना ही खर्च करो. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. ओके. Hello friends, welcome back. I hope everybody are fine. My dear students, today I am going to start 4th chapter of 7th standard IU. Okay, so in that we have one word substitution. So today in this video I am going to explain you about one word substitution. After that I will explain you idioms and proverbs. So now see here, one word substitution. What is one word substitution? So here I have written the definition of one word substitution. What is one word substitution? Using a specific word replacing a wordy phrase. Okay, using a specific word. Using a specific word. Specific word जिसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? वर्डी फ्रेज के लिए. और a sentence and making it shorter and clear to understand. Okay, one word substitution मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह होता है. वो शब्दों के समूह के लिए, चाहे फिर वो डेफिनेशन हो या एक सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस को या डेफिनेशन को सिर्फ एक ही वर्ड को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, जिसमें उस सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा. ओके, what is using a specific word or replacing a wordy phrase or a sentence and making it short and clear to understand. So this is the definition of one word substitution. Okay, now here I have written a few examples of one word substitution and you need to learn it everything. Now see here, a traditional story related to deities. Related to deities. Traditional story means पारंपरिक कथाएं जो होती है, जो कि रिलेटेड किससे? भगवान से, गॉड से, डेटीज से. तो उनको क्या कहा जाता है? तो मिथ कहा जाता है. मिथ
जिसको हम दंत कथा कहते हैं, मिथ। तो ये मिथ क्या है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज। ये सारी एक सेंटेंस से डेफिनेशन के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया है जिसको हम मिथ कहते हैं। मिथ अगर किसी ने बोला तो इसका मीनिंग होता है अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, मिथ का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट वन, अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड, ओके, एक इंसान जो फॉरेन लैंड में सेटल होना चाहता है या हुआ है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमिग्रेंट। नेक्स्ट वन, अ पर्सन लुकिंग ओनली ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। मतलब कोई इंसान, जो इंसान हमेशा पॉजिटिविटी देखता है, जो हमेशा आशावादी होता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मींस आशावादी, हमेशा वो ब्राइट साइड को देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। पर्सन लुकिंग ओनली ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स, जिसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको, उस विज्ञान को या उस शास्त्र को जिसे कहेंगे जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी। उस शास्त्र को क्या कहते हैं, जो एनिमल्स की, जानवरों की जो स्टडी करता है, उस शास्त्र को जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूलॉजी। सो मिथ, इमिग्रेंट, ऑप्टिमिस्ट, जूलॉजी, these are the one word substitution. A person who has been forced to leave their country in order to escape war. देखो, a person who has been forced to leave मतलब छोड़ना, रहना नहीं, वो live है, वो LIVE नहीं, वो LEAVE है ना। A person who has been forced, उसको मजबूर किया जाता है। A person who has been forced to leave their country, उसको अपने ही देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। Why? Because of in order to escape war, उस war या युद्ध हो रहा होता है, इस वजह से उसको मजबूर किया जाता है अपना देश छोड़ने के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेफ्यूजी। ओके, so these are the some examples of one word substitution. So myth, immigrant, optimist, refugee and zoology, these are the examples of one word substitution. जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इसमें हम यही देखने वाले हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जाएंगे और ये 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको चूज करना है। जो नेक्स्ट सेक्शन है, उस सेक्शन में क्या आपको कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में पूछा जाएगा, कुछ इडियम्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह का ये हमारा 4th चैप्टर है। ओके, आपको कॉपी करना है ये सब कुछ नोटबुक में और लर्न करना है, समझ के लेना है क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है इडियम्स, क्या है और प्रोवर्ब्स क्या है। ओके, यू नीड टू कॉपी डाउन एवरीथिंग एंड लर्न। ओके, थैंक यू।